हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। मैं हूं संगीता झा। दोस्तों, आखिर बिजली क्यों गिरती है और आसमानी बिजली अगर कहीं भी गिर जाए तो इससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहीं पे बिजली गिरेगी तो आप खुद को उस जगह से कैसे सिक्योरली बचा के निकल पाओगे। तो आज का ये वीडियो इसी को लेके बनाया गया है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि न्यूज में कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि बिहार में आसमानी बिजली गिरने से कुल 92 लोगों की मौत हुई थी और यूपी में भी 24 लोगों की जान इसी वजह से गई थी। हालांकि बिहार के गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि 83 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि 92 लोगों की मौत वज्रपात होने से हुई है और उनको 4-4 लाख रुपए के मुआवजा भी दिया गया। आज बिहार में बारिश की वजह से बाढ़ जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। उधर नेपाल में भी गंडक बैराज बनाने का काम रोक दिया है, क्योंकि नेपाल के गवर्नमेंट का कहना है कि बिहार नेपाल का ही एक भाग है और आप जानते होंगे कि बिहार में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है कोसी नदी की वजह से। और ये नदी कहीं और से नहीं, नेपाल से ही बहकर आती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने भारत की बात को मान लिया है और जो खतरा उस पे उत्पन्न होने वाला था बिहार पे, वो टल चुका है। इस बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल में जो गंडक डैम बन रहा था उसको नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले रोक दिया था। और जब भी बारिश के मौसम में नेपाल में बाढ़ की स्थिति बनती है तो सारा पानी वो बिहार की ओर छोड़ देते हैं। तो आज आखिर हम सब बारिश, बिजली गिरने की और वज्रपात की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का वीडियो बनाया गया है वज्रपात को ही लेकर, यानी आकाशीय बिजली को लेकर आज का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो जानिए इसका रहस्य कि कहाँ बार बार ये बिजली गिरती है और इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हो। आप सभी के मन में एक ऐसा क्वेश्चन आता होगा, ऐसा सवाल उठता होगा कि आखिर बिजली गिरती क्यों है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, इसकी स्पीड कितनी होगी और किन किन से किस किस रीजन की वजह से, कौन कौन से ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से बिजली गिरती है और ज्यादा गिरने की संभावना कहाँ पे है और इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी बिजली गिरती है तो आप देखते होंगे बिजली पहले गिरती है, आवाज कुछ सेकंड के बाद आपको सुनाई पड़ती है। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। और हम समझते हैं बादल कैसे बनता है और इससे ये बिजली कैसे जनरेट होती है। तो दोस्तों, गर्मी में क्या होता है, पानी जो है वो वाष्प के रूप में, स्ट्रीम का रूप लेती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। यानी कि इसका इवेपोरेशन होता है पानी का और ये जाती है ऊपर, बादल का रूप लेती है। ठीक है। और ऊपर जाने के बाद यानी कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस कम होती जाती है। इसी तरह जब भाप ऊपर उठता है तो इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाता है और भाप जो है ये बर्फ का एक रूप ले लेता है, बादलों में बर्फ की तरह ये जम जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत होती है ट्रोपोस्फेयर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो इस ट्रोपोस्फियर को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल और यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी कि सबसे पहली परत होती है, जो कि हमारी पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की जो जमीन है वहां से 20 किलोमीटर अबव तक ही ये रीजन होता है। इसी लेयर में बादल, बर्फ, बारिश सब यहीं से उत्पन्न होता है। इसी लेयर में वायु और जल वाष्प का लगभग 75% पार्ट जो होता है वो इसी लेयर में होता है। तो ऊंचाई पर ये वाष्प बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। कभी कभी ये बर्फ ओले के रूप में भी धरती पर गिरते हैं। आप देखते होंगे बारिश जब भी होती है कभी कभी बहुत तड़ाक से आवाज होती है, वो बहुत जोर से ओले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से होता है क्योंकि वाष्प जो है वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, घर्षण होता है और बादल से गिरते हैं बर्फ। अब क्या होता है बारिश के दिनों में, यही बर्फ के बादल एक दूसरे से टकराएंगे, रगड़ खाएंगे, घर्षण उत्पन्न होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यानी कि यहाँ से करंट जनरेट होना स्टार्ट होगा और यही होता है आकाशीय बिजली। और एक बात, जब ये घर्षण होता है तो बिजली पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है।
यानी कि जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है बादल में, जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो घर्षण होगा, तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज होगी बादल में वो उठ के चली जाएगी उसके ऊपर के भाग में, और जितनी नेगेटिव चार्ज होगी वो भारीपन की वजह से बादल के निचले पार्ट में चली जाएगी। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब भी बादल क्या करते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, तो हवाएं भी बहुत तेज से चलने लगती हैं, और जिससे क्या होता है, धरती पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, घास के मैदान होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने लगते हैं। आप देखते होंगे हवाएं जब चलती हैं तो वो दाएं बाएं एक तरफ वो क्या करते हैं, झुकने लगते हैं, आपस में रगड़ने लगते हैं, तो इस रगड़ से उत्पन्न होता है घर्षण। अब घर्षण बल से क्या होता है, या तो दो पेड़ आपस में रगड़ खास के घर्षण उत्पन्न करते हैं, या फसल या फिर घास, जिससे ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही होगा, कि जिस आपको पता होगा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, और जब नेगेटिव चार्ज होती है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी ही होगी। बस यहाँ भी सेम वही फिजिक्स का रूल काम करता है। बादलों के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, बादलों के नीचे वाले पार्ट में उनके भारीपन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो उत्पन्न होते हैं वो घास के पॉजिटिव चार्ज से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, और बिजली तुरंत तड़ाक से वहीं पे गिर जाती है, जिसको हम बोलते हैं वज्रपात। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि घास का नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाता होगा, क्योंकि हर इंसान का, हर पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं सबका एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, बादल के नेगेटिव चार्ज से मैच खाया उसने, करंट जनरेट हुआ और वहीं पे बिजली गिर जाती है, वज्रपात हो जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उस घास का वो चला जाता है धरती के नीचे। और आप जानते होंगे कि अर्थ हर चीज को न्यूट्रल बना देती है, तो नेगेटिव चार्ज उसी के अंदर चला जाता है, तो वो आसमान से गिरने वाली बिजली को भी जरूर सोखता है, जो हमारी अर्थ है। आगे जानते हैं इस आकाशीय बिजली की वोल्टेज कितनी होगी, करंट कितना होगा, हीट कितनी जनरेट करेगी, और इसके गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका वोल्टेज जो है वो है 10 करोड़ वोल्ट, यानी कि 100 मेगावाट। अब बात करते हैं करंट की, कि करंट कितना जनरेट होता है, तो करंट जनरेट होता है आपका 10,000 एम्पियर। और आप जानते हैं कि घर की जो फ्रिज होती है, वॉशिंग मशीन होती है, कूलर होती है, वो सिर्फ 5 एम्पियर करंट पे ही चलती है। तो सोचिए कि ये 10,000 एम्पियर कितना ज्यादा, इसमें जो करंट है वो कितना ज्यादा होगा, किसी भी इंसान पे पड़ा तो इंसान तुरंत झुलस जाएगा। अब बात करते हैं हीट की, कि हीट कितना ज्यादा जनरेट होता है इसमें। तो हीट जो है यहाँ पे जनरेट होता है 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच, जो कि सूर्य के जो तापमान है उसका 5 गुणे से भी ज्यादा उत्पन्न होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत कम है, 0.0005 मिली सेकेंड। ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम में ये क्या करता है, कई लोगों को काम तमाम कर सकता है। बहुत स्पीड से ये बिजली गिरती है धरती पे, और नीचे जितने भी लोग होते हैं जो इसके आकर्षण में आते हैं, ये उस पर तुरंत गिर के उसको सिर्फ 0.0005 मिली सेकेंड में ये सबका काम तमाम कर देता है। तो इतने कम समय के लिए बिजली गिरती है और अपना काम करके चली आती है। अब हम जानेंगे कि बिजली गिरने की संभावनाएं कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है। तो तो आप जानते होंगे कि मोबाइल की जो टावर्स होती हैं वहां पे जो बिजली है वहां पे सबसे ज्यादा गिरने की संभावना होती है। इसी तरह मोबाइल के भी बिजली का अटैक जो है, बिजली जो को अट्रैक्ट करता है मोबाइल भी, इसलिए जब भी बादल गरजे तो आप घर में ही फोन का यूज करें, ये ना कि छत पे घूम घूम के या फिर कहीं ऊपर जाके आप बिजली आप क्या करें, फोन से बात करें, क्योंकि फोन जो है वो अट्रैक्ट करेगा बिजली को और बिजली गिरेगी आपके ऊपर। तो अपनी जान की रक्षा जरूर कीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आप छाता लेकर छत पे घूम रहे हैं तो वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि छाता में होता है हेड पे एक एंटीना जैसे, और एंटीना क्या करेगा, उसको तुरंत अट्रैक्ट करेगा और वो आपको करंट लग जाएगा। उसके बाद आप जानते होंगे तालाब है, नदी है, जहां जहां पानी रुकता है, जहां जहां जलाशय है, वहां सबसे ज्यादा बिजली गिरने की खतरा होती है। तो अगर आप किसी तालाब या नदी के किनारे हैं या फिर आप नदी में नहा रहे हो तो तुरंत, अगर बादल गरज रहे हैं तो आप तुरंत उसमें से बाहर निकलिए। पेड़ के पास भी कभी कभी क्या होता है, सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, इसलिए पेड़ के नीचे कभी भी बारिश में नहीं खड़े होना चाहिए। खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पैरों से घर्षण उत्पन्न होगा और करंट के लिए यही अच्छा होता है, वो तुरंत आपके ऊपर गिरेगी और आपको झुलसा देगी, आपकी मौत हो सकती है।
फिर क्या होता है, मोबाइल टावर से भी आपको दूर खड़े रहना चाहिए। और इंडिया में आपको पता ही होगा कि 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है बिजली गिरने से, यानी कि बिजली की चपेट आने में, बिजली की चपेट में आने से सिर्फ, जानते होंगे कि कितने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 2500 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। तो अब हम बात करेंगे बिजली से खुद को बचाने के तरीके, कैसे कैसे आप आकाश से गिरने वाली बिजली से खुद को बचा सकते हो। तो जब भी ऐसे लगे कि बादल गरज रहा है, कड़क रहा है, बिजली गिरने वाली है, तो आपको अपने घर में ही रहना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और दूसरा इसका एक उपाय ये है कि अगर आप खुले मैदान या खेत में काम कर रहे हो और तुरंत उसी टाइम बारिश होने लगे, बिजली गिरने लगे, तो आप वहीं पे बैठ जाइए और दो लोगों के बीच में कम से कम 100 फीट की दूरी जरूर बना के रखिए, ताकि बिजली अगर गिरे भी तो किसी एक इंसान पे गिरे, सब पे ना गिरे, ठीक है। तो दूर दूर होके बैठिए। अगर आंधी आती है तो आप क्या कीजिए, तुरंत टीवी, रेडियो, मॉडेम, इन सब का प्लग जो है, पावर प्लग जो होता है, उन सबको निकाल दीजिए। खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से हमेशा खुद को दूर करके रखिए। और क्या करना है आपको, घर के बाहर हैं अगर आप, तो धातु से बनी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। बाइक, बिजली के पोल, इन सभी मशीनों से खुद को दूर रखें। और क्या करना है आपको, मोबाइल फोन का यूज उस टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नंगे पैर कहीं पे खड़े हैं तो आपको तुरंत चप्पल पहन लेना चाहिए। और तूफान के वक्त तालाब या नदी में नहाए नहीं, क्योंकि ये बिजली का सुचालक होता है, करंट को तुरंत अट्रैक्ट करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करते हैं, तो 2018 में एक दिन में 41,000 बार आकाशीय बिजली गिरी थी। कहाँ पे, तमिलनाडु में। और इससे 14 व्यक्तियों की जान चली गई थी। फिर क्या हुआ, आकाशीय बिजली पर सबसे पहले शोध बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये आपको बताना मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले जो आकाशीय बिजली है, इस पे शोध जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, मुझसे बताइएगा जरूर। थैंक यू।